जिस प्रकार की स्थिति इस समय देखने को मिल रही है, जब हमारा शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ था, माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी वहां आए थे। उन्होंने कहा यार आंदोलन बहुत करते हो, आंदोलन कम करना। मेरा निवेदन है कि सरकार को कहो कि ऐसे काम नहीं करे कि आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़े। अगर सरकार ऐसी स्थिति पैदा नहीं करेगी तो आंदोलन भी नहीं होंगे। लेकिन अगर जनता के हितों के खिलाफ काम होगा, अगर गरीबों के साथ अन्याय होगा, अगर किसी का शोषण और किसी को पीड़ितों को वंचित अधिकारों से वंचित किया जाएगा तो निश्चित रूप से बार एसोसिएशन कोटा को सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। मैंने कलेक्टर साहब को कहा, डीआईजी स्टाफ को भी कहा कि ये जो काम आप लोगों ने किया है, अखबार में हमने फोटो देखा कि यूआईटी में आज से रजिस्ट्रार कार्यालय संचालित होगा, गलत है। हमारे पूर्व के अध्यक्ष ने भी इस संबंध में पहले ज्ञापन दिया था। अभी मैं डीआईजी स्टाफ कार्यालय में गया, बड़े बड़े कमरे बने हुए हैं, उन पे ताले लग रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा। नया भवन बनाया गया है, 2 करोड़ रुपए खर्च करके भवन का निर्माण करवाया गया और उसके बाद कहा गया कि 50,000 रुपए में यूआईटी से किराए की बिल्डिंग लेकर के रजिस्ट्रार कार्यालय को वहां पर संचालित करेंगे। ये जनता के पैसे की सरेआम लूट है और इस प्रकार की डकैती प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर के भ्रष्टाचार करके पूर्व की कांग्रेस सरकार ने की थी। और मेरा निवेदन है, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान प्रदेश की सरकार की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति है और इस जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हुए जो भ्रष्टाचार को करने के लिए जिस प्रकार से प्राइवेट कंपनी के साथ अनुबंध करके इस जनता के काम को रजिस्ट्री करने के काम को प्राइवेट कंपनी को दिया गया और 50,000 रुपए महीने में भवन होते हुए भी किराए की बिल्डिंग को लिया गया। उस षड्यंत्र की जांच करवा के और दोषियों को दंडित किया जाए और उस अनुबंध को रद्द करके वापस रजिस्ट्रार कार्यालय को यथावत जो यहाँ पर चल रहा है यहीं पर संचालित किया जाए, क्योंकि यहीं पर सब लोग आते हैं, रजिस्ट्री करवाने वाले आते हैं, लीड राइटर आते हैं, वकील आते हैं, पक्षकार आते हैं। किस प्रकार से यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जाकर के इस प्रकार का कार्य करना संभव नहीं होगा। अगर ये इस समय रहते नहीं किया गया तो ये निश्चित मानना मैं बार एसोसिएशन कोटा के अध्यक्ष की हैसियत से प्रशासन को चेतावनी दे रहा हूँ। 2000 वकीलों को लेकर के जाऊंगा और यूआईटी कार्यालय पर वो तामझाम तुमने जो खड़े किए, तोड़ मरोड़ उखाड़ के फेंक दूंगा सब। निश्चित रूप से मानना फिर लगा देना एक मुकदमा और क्या करोगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन जनता की हितों की हत्या की बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी प्रकार से लक्ष्मण वर्ग में घटना हुई, एक वकील साहब की मृत्यु हुई। अरे 1947 से पहले से जब से अदालतें चल रही है, अगर कोई वकील मरता है, कोई जज मरता है तो कंडोलेंस होती है और उस दिन कार्य स्थगन होता है। ये पहली बार नहीं हुआ है। लेकिन एक वकील साहब की मृत्यु हुई, हाईकोर्ट ने कहा कार्य स्थगित क्यों किया गया। मैं जज साहब से पूछना चाहता हूँ, आपके परिवार में किसी की मृत्यु होती है, 12 दिन तक चुपचाप घर में क्यों बैठे रहते हो, सारे कार्य क्यों बंद करते हो। आपके घर में कोई आवश्यक कार्य होता है, जिस दिन छुट्टी लेकर के कहीं जाते हो, पक्षकार भी वापस जाते हैं, गवाह भी वापस जाते हैं, सबूत भी वापस जाते हैं, पुलिस भी वापस जाती है। क्या उस दिन का होने वाला अदालत का खर्च आप अपनी तनख्वाह से घटाने को तैयार हो? क्या कोई जज मरेगा उस दिन की छुट्टी को आप कैंसिल करने को तैयार हो? अगर यदि आप तैयार हो तो हम भी वकील मरेगा उस दिन कार्य स्थगित को कैंसिल करने के लिए तैयार है। लेकिन एक तरफा नहीं चलेगा। जज मरेगा तो पूरे राजस्थान की छुट्टी होगी, वकील मरेगा तो अदालत में कार्य स्थगन नहीं होगा। इस प्रकार का दोहरा मापदंड अगर अपनाया जाएगा तो कोटा से एक ऐसे आंदोलन की शुरुआत होगी कि न्यायपालिका की अपने भविष्य में, अपने इतिहास में याद रखेगी कि कोई ऐसा आंदोलन पहले हुआ था, नहीं हुआ। इसलिए इस अवसर पर मेरा बार एसोसिएशन कोटा के सदस्यों से भी आह्वान है, जब भी आंदोलन का आह्वान होता है सब लोग पूरे तन मन से जुट जाए, क्योंकि पहले भी हमने आंदोलन किया है। कुछ समय से कुछ लोगों को जंग लग गया है। ये एक तरह से इस बार बैटरी रिचार्ज का आंदोलन है। ये एक नमूना है। आगे भविष्य में जो भी आंदोलन हो सब लोग तैयार हो जाए। आंदोलन करना पड़ेगा जनता के हित के लिए, तो ऐसा करेंगे कि कोटा की जनता ही नहीं, राजस्थान की जनता याद रखेगी और इतिहास में हमारा नाम अमर होगा। जय भारत, जय हिंद।